स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गरिमाज फिजिक्स क्लासेस। आज है संडे और मैं आपके लिए लाई हूँ आज स्पेशल क्लास। संडे के दिन हम स्पेशल लेक्चर लेंगे जिसके अंदर हम कुछ टिप्स, एग्ज़ाम टिप्स, स्टडी टिप्स और कुछ करियर ऑप्शन रिलेटेड इस टाइप से हम क्लासेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आज का टॉपिक मेरा कुछ इसी से ही रिलेटेड है। आज का मेरा टॉपिक है कि स्टडी टिप्स क्या होनी चाहिए मैक्सिमाइज दी मार्क्स के लिए। कि आपको अगर मार्क्स को इंक्रीज़ करना है, इम्प्रूव करना है तो स्टडी टिप्स क्या क्या हो सकती है। तो स्टडी टिप्स टू मैक्सिमाइज दी मार्क्स, ये मेरा आज का टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए जब भी आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स हमने यहाँ पे यूज़ की है, वो आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट टिप है स्टडी रेगुलरली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं स्टडी रेगुलरली। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही आप लेके बैठे हैं सारा कोर्स, तो क्या होगा, आपके माइंड पे लोड आएगा एक साथ। और जब किसी चीज़ पे एक साथ लोड आता है तो ख़राब होने के चांसेस भी उस चीज़ के बढ़ जाते हैं। तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उस चीज़ में। तो इसलिए कहते हैं कि स्टडी रेगुलरली मीन्स आप एक फिक्स टाइम के अंदर रेगुलर स्टडी करते रहें, जिससे आपका एंड टाइम के ऊपर कभी भी लोड नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और स्टडी रेगुलर करने के लिए ज़रूरी क्या, हमें एक टाइम टेबल फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, टाइम टेबल आपको बना लेना चाहिए कि हमें किस टाइम पे क्या चीज़ पढ़नी है या कितना पढ़ना है हमें। ये हमारे अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमारे माइंड में कितनी चीज़ जा सकती है, कितना हमें पता है कि हमारा माइंड कितना गेट कर सकता है, कितना ले सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करिएगा अपना टाइम टेबल, आप खुद इसको अरेंज करें। मैनेज स्टडी टाइम। स्टडी टाइम को आपको मैनेज करके चलना है। मीन्स आपने अगर एक टाइम फिक्स ड्यूरेशन का रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट करें कि आज पूरे दिन भर में ये मुझे पढ़ना है, इतना पढ़ना है। इस टाइप से आपको मैनेज करके चलना है। और फिक्स ड्यूरेशन होना चाहिए। फिक्स ड्यूरेशन का मतलब है कि अगर आपने दिन भर का 2 घंटा फिक्स किया कि हमें पढ़ना है, तो आप 2 घंटे उसको दीजिए। अब 2 घंटे में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं आप। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको ड्यूरेशन फिक्स करना है कि मुझे आधा घंटा फिजिक्स पढ़ना है, आधा घंटा मैथ्स पढ़ना है, या अदर कोई भी सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज करें। तो ड्यूरेशन आपको फिक्स करना है कि मैं कितने टाइम में क्या चीज़ पढ़ सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप खाली रीडिंग लगा के पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, लेकिन कितनी बार हम उसको लिख नहीं पाते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसको लिखिए ज़रूर। लिखने से आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप उसको लिख रहे हैं। तो आपकी आदत हो जाएगी, आपको लिखना कैसे ये आपको आइडिया लग जाता है इसमें। आप हमेशा उसको लिख कर याद करें, तो ये बेस्ट तरीका होता है हमेशा पढ़ने का। और कीप ऑन लर्निंग। स्टडी रेगुलरली हम कह रहे हैं तो कीप ऑन लर्निंग चलता ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी किसी कारणों से, किसी परिस्थितियों से हम पढ़ नहीं रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं कि उसको स्टडी को छोड़ दें। नहीं, आज हम छोड़ दें, आज नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, क्या फ़र्क पड़ता है, एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा तो हम लेट पढ़ लेंगे, चल जाएगा, इन सब की ज़रूरत क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कीप ऑन लर्निंग, रेगुलरली पढ़े, तो उससे आपकी आदत बनी रहेगी कि आप कभी भी पढ़ाई को फिर छोड़ नहीं पाएंगे। लाइफ लॉन्ग आपके साथ साथ ये चलेगी। तो आप जॉब भी लग जाए आपकी कभी, तो उसके बाद भी आपकी कीप ऑफ लर्निंग की हैबिट रहनी ही चाहिए। ये आपका बेस्ट वे होता है स्टडी करने का, हमेशा ये रखना चाहिए। तो कीप ऑन लर्निंग। आपका चाहे एग्ज़ाम है, नहीं है, आपकी चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी लर्निंग की हैबिट रहनी चाहिए रेगुलरली। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा, वो है प्रिपरेशन ऑफ नोट्स हमेशा बनाने चाहिए हमें। ये सेकंड पॉइंट है स्टडी का, टिप कह सकते हैं आप कि नोट्स अगर आप प्रिपेयर करके चलते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है पढ़ने में।
तो और नोट्स को बनाएं कैसे? रेगुलरली। वही बात कह रहे हैं हम कि एक साथ आप बनाने बैठ गए एक ही दिन में सारे नोट्स, वो नहीं। रेगुलरली आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है, उस एक टॉपिक के आप नोट्स बनाएं, प्रॉपरली एकदम तरीके से होने चाहिए। मेन पॉइंट्स को आप उसके अंदर इंक्लूड कर लिया। अगर आप पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखते पर मेन पॉइंट्स होने चाहिए उसके अंदर कि आपने आज क्या चीज़ पढ़ी है। और अगर आपके इस टॉपिक में डायग्राम है तो डायग्राम को आपको माइंड में सेट करना है, उसको फोकस लेते हुए आप पूरा जो आपका टॉपिक है उसको कंसंट्रेट करेंगे। और मेन जो आपका टॉपिक के कीवर्ड्स होते हैं उनको आप याद करें। तो कीवर्ड्स से क्या होगा? कीवर्ड्स अगर आप लिख रहे हैं कीवर्ड्स को, तो जब भी आपका वो दिमाग में कीवर्ड आएगा तो आपको वो चीज़ टॉपिक याद आ जाता है। तो वो कीवर्ड लिखना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है। रिवाइज रेगुलरली, थर्ड पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि रिवाइज करें रेगुलरली। अगर आपने एक बार नोट्स बना लिए, पढ़ भी लिया, आपको याद भी हो गया, लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा? आप भूल जाएंगे एग्ज़ाम तक, या उतना प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे। और फिर क्या होगा? आपको हमेशा बिगनिंग से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको वो टॉपिक हमेशा शुरुआत से ही देखना है। इसलिए रिवीजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट चीज़, अगर आपका कोई मैथमेटिकल पोर्शन आता है तो उसको आप ऐसा नहीं रीडिंग लगा के ही रिवाइज़ कर ले, लिख कर रिवाइज़ करें। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी उसके अंदर, और परफेक्शन ही आपका मेन एम और गोल तक आपको पहुंचा सकता है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है हमारे पास में। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही चीज़ें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, कीप डिस्ट्रैक्शन अवे। आज का स्टूडेंट्स इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए हमारे पास जब भी हम पढ़ रहे हैं। अब डिस्ट्रैक्शन ये आप लोग अभी जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारे माइंड को जो हम पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स। आप क्या करते हैं जब पढ़ रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन अपने पास में रख लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स रखते हैं, और साइलेंट करके रख देते हैं या स्विच ऑफ भी करके चलो अपने पास ही रख देते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? आपका फ़ोन तो आपके सामने है, फ़ोन आपका सामने है, तो आपका ध्यान थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आपके टॉपिक से हट के कहाँ चला जाएगा? आपके मोबाइल फ़ोन में जाएगा। कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आया, कुछ आया तो नहीं है, ऐसा आपको लगता है। तो ये क्या होता है? आपका वो माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। या कोई बीच में आपके बातें करने का मन हो रहा है तो आप बातें करने लग जाते हैं दूसरों से, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स को पढ़ते टाइम दूर ही रखें। ये चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका टॉपिक पे ही होना चाहिए। और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है कि जब हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारा माइंड कितनी बार दूसरे सब्जेक्ट की ओर चला जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं फिज़िक्स पढ़ रही हूँ तो मेरा माइंड पूरा फिज़िक्स में ही होना चाहिए। फिर मुझे किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में उस टाइम पे नहीं सोचना है कि मुझे केमिस्ट्री में कितना याद था, फिज़िक्स मैथ्स में कितना याद है, कितना आता है, कितना नहीं आता है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में उस टाइम पे नहीं सोचना। आपको केवल फोकस करना है तो वो उसी टॉपिक पर ही फोकस करना है, उसी सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है। अब नेक्स्ट एक चीज़ आती है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बेस्ट टाइम टू स्टडी। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं या आपस में फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि बेस्ट टाइम क्या होता है पढ़ने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया होगा या आपने भी किसी से पूछा होगा कि क्या टाइम है बेस्ट टाइम जिस टाइम पे हम पढ़ाई कर सकते हैं या मेरा माइंड चले उस टाइम पे। क्या मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है या नाइट है? तो आपको क्या आंसर मिला इसका? मोस्टली मॉर्निंग मिला होगा कि 5 o'clock आप उठ जाएं और पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जल्दी याद हो जाएगा, माइंड में सेट रहेगा आपके। इस टाइप से स्टूडेंट जनरली कहते हैं कि हम नाइट को पढ़ते हैं तो हमें ठीक लगता है। इस टाइप से आपको आंसर मिलते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है ये आप देखिएगा। मेरे अकॉर्डिंग आंसर है एनी टाइम। एनी टाइम यू कैन स्टडी। आप किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने? मेरे अकॉर्डिंग आंसर ना मॉर्निंग है, ना इवनिंग है, ना नाइट है, ना आफ्टरनून है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों मैं ये कहती हूँ किसी भी टाइम आप पढ़ो? आपकी पढ़ने की इच्छा तो होनी चाहिए पहले उस चीज़ को।
तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो स्टडी को क्या चाहिए, मेन कंसंट्रेशन चाहिए। तो स्टडी जो है वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही आपकी हो सकती है। तो इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है आपका, आपकी बॉडी किस टाइम को सूट करती है ये डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन। कितने स्टूडेंट्स का होता है कि हमारा कंसंट्रेशन कहते हैं कि नाइट में ज़्यादा रहता है, डिस्टर्बेंस नहीं रहता हमें, तो हम नाइट को पढ़ते हैं, लेट नाइट। कोई कहता है हम मॉर्निंग में अच्छा पढ़ सकते हैं, कोई कहता है आफ्टरनून हमारे लिए ठीक है, इवनिंग मोस्टली बहुत कम कहते हैं। बट टाइम कोई भी हो सकता है पढ़ने का, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है आपका। जिस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन बन जाए, पूरा सेट रहता हो आपका माइंड, आप रिलैक्स रहते हो और बॉडी उस टाइम को सूट करती हो, आपकी बॉडी भी सूट होनी चाहिए उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो बॉडी अगर आपकी उस टाइम के अकॉर्डिंग सूटेबल है तो मेरे अकॉर्डिंग वही आपके लिए बेस्ट टाइम है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेस्ट टाइम आपके अकॉर्डिंग आप चूज़ करिएगा, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं। आपकी बॉडी क्या डिमांड करती है और आपका माइंड किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, उसको लेकर ही आप अपना बेस्ट टाइम सेलेक्ट करें पढ़ने के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, हेल्दी लाइफ। सिक्स्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप हम कह सकते हैं स्टडी के लिए, वो है हेल्दी लाइफ। आप पढ़ने तो बैठ रहे हैं लेकिन आपका माइंड क्या चलता है, डिस्टर्ब चल रहा है, तो हम कहते हैं कि फिर पढ़ने का उस टाइम पे कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हेल्दी लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप पढ़ें तो एक हेल्दी माइंड के साथ पढ़ें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर पढ़ते ही रहें या बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ें, ऐसा भी नहीं है। आप कम टाइम में भी बहुत कुछ याद कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस कभी ना ले। आजकल के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा चल रहा है, डिप्रेशन चलता है, तो ऐसा टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई को लेके इतना लोड ना ले। रेगुलरली अगर आप पढ़ रहे हैं तो कभी लोड आएगा ही नहीं पहली चीज़। तो स्ट्रेस लेके आपको कभी भी नहीं पढ़ना है, ये दिमाग में आप चीज़ बैठा ले। स्ट्रेस नहीं लेंगे, रिलैक्स माइंड के साथ ही हमेशा पढ़ें। आप चाहे आधा घंटा पढ़े, चाहे 1 घंटा पढ़े, लेकिन रिलैक्स माइंड होना चाहिए। और कम पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े रेगुलरली। और साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी, उसमें भी आपको एंगेज होना चाहिए। जैसे थोड़ा बहुत खेलना भी चाहिए हमें, म्यूज़िक सुनना बहुत बेस्ट रहता है हेल्दी लाइफ के लिए। और आपस में आप फैमिली मेम्बर्स के साथ एंगेज रहें, बातें करें। ये सब चीज़ें भी क्या करती है, आपके माइंड को डेवलप करती है, ठीक है, या रिलैक्स करती है आप कह सकते हैं। तो आपका माइंड सिर्फ अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नैरो माइंडेड सिर्फ रह जाएगा। तो आपको अगर ब्रॉड माइंडेड चाहिए और माइंड को रिलैक्स करना है तो उसके लिए आपको अदर एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा बहुत एंगेज रहना चाहिए। आपको प्रॉपर सभी के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी रहता है, तो उसके लिए आपको खेलना भी ज़रूरी है, बातें करना भी ज़रूरी है, म्यूज़िक सुनना, टीवी देखना, ये सब भी ज़रूरी होता है आपके रूटीन लाइफ में। तो ये चीज़ें भी आपके लाइफ में इंक्लूड करना ज़रूरी है। और लास्ट एक चीज़ और है इसके अंदर हेल्दी लाइफ में, कि प्रॉपर डाइट ज़रूर लें। ऐसा नहीं कि पढ़े में इतने खो गए कि हमने हमारा पूरा डाइट ही नहीं लिया, उससे आपकी बॉडी क्या होती जाएगी, वीक होती जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी डाइट भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर नींद, आपकी जो नींद है वो भी टाइमली होनी चाहिए, नींद भी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा सो गए वो भी नहीं हो, और बहुत कम सो रहे हैं आप ऐसा भी ना हो, क्योंकि वो चीज़ें क्या होती है आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम करती है। तो ये चीज़ें भी ना हो, हर चीज़ का प्रॉपर होना ज़रूरी है, ना ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। तो उसको आप मैनेज करें, एवरेज लेके चले, प्रॉपर मैनेजमेंट आपको लेके चलना है। तो ये जो 6 आपके टिप्स है इसको आप फॉलो करें, तो आपका स्टडी मटेरियल भी एक अच्छे से तैयार होगा और आपको लाइफ में आगे सक्सेस भी मिलेगी। तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हर संडे मैं कुछ ऐसा ही लेक्चर लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।